हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। किसकी हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र की हत्या के कारण। ये फ्रेंड्स हत्या है। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? 1919 का रोलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंध है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में अद्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया कौन थे? चैम्सफोर्ड ने। किसने 23 फरवरी 1940 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को नर्मदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रण जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइक और डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने हत्या की थी जनरल माइक और डायर की। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक का विरोध किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1960 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जो संसास्त होता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? एस.एन. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर से घोषणा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन का। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। M.K. गांधी समर्थक थे। दार्शनिक एवं अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी की दृष्टि से हिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया? पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर। M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कोलकाता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के बाहर स्थित है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? मजदूरों की घृणित भर्ती। रोलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा अपनाई? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओडायर गवर्नर पद पर थे। जनरल डायर को जलियांवाला बाग की सजा मात्र क्या दी? नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक के नाम से। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया? सविनय अवज्ञा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था?
सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के बाहर स्थित है साबरमती आश्रम। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है त्रिपुरी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। इंकलाब का नारा किसने दिया? इकबाल ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? मास्टर सूर्या सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। फिर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आपकी और आपके दोस्तों की तैयारी बेहतर होती रहे और आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प हो। और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।